ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के साथ दिव्य अनुभवों की श्रृंखला में आज हमारे मध्य
हमारे फॉर्मर स्टेट स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर श्री प्रमोद चंद्र शर्मा जी, जिन्हें हम श्री पीसी शर्मा जी के नाम से हम सभी जानते हैं, हमारे साथ भगवान बाबा के साथ हुए अपने दिव्य अनुभवों को साझा करेंगे। साई भजन में एक रूपता हो, इसके लिए उन्होंने नेशनल भजन गाइडलाइंस की पुस्तिका बुकलेट भी तैयार की, जिसे भगवान बाबा ने आशीर्वाद प्रदान किया और उसके माध्यम से पूरे देश में भजनों में एक रूपता आई। और इसके अतिरिक्त साधना के विषय पर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जो हम सभी साधकों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही हैं। तो और अधिक समय ना लेते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री पीसी शर्मा जी को कि वो हम सब के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। साई राम। ओम गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान बाबा के पावन चरणों में शत कोटि प्रणाम और आप सब भाई बहनों को सप्रेम साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन से संबंधित और स्वामी के दैवी प्रवचनों पर आधारित मेरे साई अनुभव की दूसरी कड़ी प्रस्तुत है। मुख्य शीर्षक ये हैं। पहला, सर्वज्ञानी श्री सत्य साई। दूसरा, साई शिक्षा का प्रयोग व अभ्यास। 3, बाबा का उद्देश्य धर्म स्थापना। 4, स्टडी सर्कल आत्मज्ञान के लिए। और 5, निष्कर्ष। भगवान श्री सत्य साई बाबा की विश्वव्यापी अर्थात यूनिवर्सल चेतना का अनुमान लगाना संभव नहीं है। जब भी हम साई डिवोटीज के साथ कोई अलौकिक अर्थात सुपर नेचुरल अनुभव होता है तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और इसे हम मिरेकल का नाम दे देते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि साईं सर्वज्ञानी ऑल नोइंग देवादिदेव हैं। यदि 1000 भक्त हॉल में बैठे हैं तो हर एक के मन में क्या गुजर रहा है यह स्वामी भली भांति जानते हैं। निसंदेह वे अंतर्यामी हैं। इसके अतिरिक्त सभी परिस्थितियां और घटनाएं उनकी विल या संकल्प से ही प्रकट होती हैं। हर एक साईं डिवोटी इस तथ्य का प्रमाण है। साईं शिक्षा का प्रयोग साईं संगठन के दायरे में तो हम सभी जानते हैं। लाखों डिवोटीज संगठन की निश्चित एक्टिविटीज में दिन रात कार्य में लगे हुए हैं, परंतु व्यक्तिगत यानी पर्सनल जीवन की दिनचर्या में साईं शिक्षा का अभ्यास कैसे करें यह विचार करने योग्य है। साईं सेवा का आदर्श है आप जैसे भी हो किसी की निराशा व दुख को आशा में बदल दें, चाहे भौतिक सहायता, शाब्दिक सहानुभूति अथवा प्रार्थना के द्वारा। यह साईं दृष्टिकोण साईं भक्तों को अपनाना चाहिए। अतः इस पर अमल भी करना चाहिए। यही साधना है। प्रभु की प्रेरणा से मुझे ऐसे अवसर मिले जब
किसी के बच्चे की बीमारी या अन्य गंभीर दुख से ग्रस्त परिवार को सांत्वना देने के लिए मैंने उनके घर पूजा पाठ अर्थात स्तोत्र जप और सहस्त्र नामावली आदि का अनुष्ठान किया, जिससे उस परिवार को शांति मिली। स्वामी के इस अनुग्रह के लिए मुझे भी अत्यधिक सुख मिला। कई वर्ष पूर्व की घटना है। एक युवती के 10 वर्ष के विवाहित जीवन में संतान नहीं हुई। वह बहुत दुखी थी। गहरी भावना के साथ मैंने अपने मंदिर में बैठकर विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में भावुक प्रार्थना की। 1 वर्ष में ही लड़के का जन्म हुआ। प्रभु की दया से उस परिवार को तो खुशी मिली, मुझे जो शक्ति प्राप्त हुई और जो मेरा विश्वास बढ़ा शब्दों के बाहर है। यह तथ्य मेरे और भगवान के बीच ही सीमित रहा। साईं का दैवी कथन है, प्रेम का दायरा बढ़ाओ जब तक कि पूरा संसार आपको अपना ही लगने लगे। गुड़गांव जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ के अरिस्टोक्रेटिक लोग, मैंने अनुमान लगाया कि बाल विकास क्लास की परिभाषा नहीं समझेंगे। इसलिए मैंने गुड मैनर्स क्लास का नाम देकर बच्चों की मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने की 2009 में वीकली क्लास शुरू की। माता पिता का आदर करना, प्रातः उन्हें प्रणाम करना, सोने से पहले होमवर्क समाप्त करना, सच बोलना, मित्रों से प्रेम आदि करना। कुछ ही दिनों में पेरेंट्स की रिपोर्ट आई जो कि बहुत ही एनकरेजिंग थी। बाबा का उद्देश्य धर्म स्थापना यानी मानवीय मूल्यों का अभ्यास प्रचलित करना है, न कि अपने नाम का प्रचार करना। धर्म स्थापना का अर्थ है 5 आधारभूत गुणों सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा और मानवीय मूल्यों को लोगों के जीवन की दिनचर्या में उनके द्वारा अभ्यास प्रचलित करना, जिससे समाज में सद्भाव और एकता का विस्तार हो, अतः जीवन सुखमय बने। इसके उदाहरण ये हैं। पहला, 1983 में प्रशांति निलयम 8 दिन की ह्यूमन वैल्यूज़ वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुझे और 2 अन्य डिवोटीज़ को हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों को वैल्यू ओरिएंटेड टॉक्स देने का कार्य मिला। यह गवर्नमेंट द्वारा नियमित प्रोग्राम था, जिसकी व्यवस्था उस समय के स्टेट प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर रामचंद्र जी ने की। सभी जगहों पर भाग लेने वाले अध्यापकों ने महसूस किया कि विद्यार्थियों के लिए इस तरह की नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। हर स्कूल में 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम चला, जिसमें टॉक, इंटरैक्शन और अध्यापकों के सुझाव शामिल थे, जो बाद में हरियाणा गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किए गए। दूसरा उदाहरण, 2001 में सोनीपत से गुड़गांव शिफ्ट होने पर यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेट श्री M.K. अग्रवाल के नेतृत्व में
गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अनेक स्कूलों में मानवीय मूल्यों पर आधारित डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, डिबेट्स, टॉक्स आदि ऑर्गेनाइज किए गए। बाबा का फोटो वगैरह नहीं रखा जाता था। हालांकि यह तो कहा जाता था कि यह प्रोग्राम श्री सत्य साई सेवा समिति गुड़गांव की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सारा स्कूल, प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अटेंड करते थे और सभी बहुत प्रभावित होते थे। तीसरा, 2013 में RLS पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिद्धरावली, गुड़गांव से 30 किलोमीटर दूर की एक साई डिवोटी प्रोफेसर ने वैल्यू एजुकेशन का प्राय 5 घंटे का प्रोग्राम का अरेंज किया। प्रिंसिपल, स्टाफ और सब स्टूडेंट्स शामिल हुए। हमारी 5 डिवोटीज की टीम ने टॉक्स, वैल्यू गेम्स, रामायण क्विज, मंत्रा चैंटिंग आदि आइटम्स करवाए। जीतने वाले स्टूडेंट्स को प्राइजेस भी दिए गए। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, अतः दोबारा आने का निमंत्रण भी हमें मिला। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि हमें निस्वार्थ सेवा का दृष्टिकोण बनाना है। भगवान हमसे आशा करते हैं, लव ऑल, सर्व ऑल। ध्यान रहे कि दिखावे के लिए सेवा न करें। दिल से सेवा की स्वाभाविक भावना उठे, इसी में हमारा उद्धार होगा। स्टडी सर्कल फॉर सेल्फ नॉलेज। 1981 बॉम्बे में स्वामी के द्वारा स्टडी सर्कल की नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनागुरेशन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भक्तों के मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत करना था। सभी डिवोटीज आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करें, फिर उस पर चर्चा हो जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सके। परंतु बहुत कम लोग ऐसे प्रवचन सुनने या पढ़ने में रुचि लेते हैं, जबकि बाबा इस बात पर जोर देते हैं कि केवल आधारभूत आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान और अभ्यास ही आत्मिक विकास की बुनियाद है। इसी ज्ञान से द्वैत यानी ड्युअलिटी से उठकर अद्वैत नॉन ड्यूअलिज्म की चेतना जागृत होगी तथा एकात्म भव का एहसास होगा। ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया तो निरंतर चलनी चाहिए, तभी स्वभाव में परिवर्तन और अहम ब्रह्मस्मि की रियलाइजेशन संभव है। मॉनसून शावर्स 1996 पार्ट 1 चैप्टर 14 में भगवान का शुभ वचन इस प्रकार है। कर्म का रास्ता पैदल चल के मंजिल पर पहुंचने के समान है। भक्ति मार्ग जैसे किसी वाहन से चलने की तरह है, परंतु ज्ञान का रास्ता हवाई जहाज पे चलने के समान है। साईं के शब्द संपूर्ण सत्य हैं। निष्कर्ष, श्री सत्य साईं भगवान ने समस्त शास्त्र ज्ञान का सार बहुत सरल भाषा में अपने
दैवी प्रवचनों द्वारा व्यक्त किया है। जैसे स्वामी समझाते हैं, दैवी भावना के साथ सभी संसारिक कर्तव्यों को निभाते रहो। प्रेम ईश्वर है। जब तक मन में प्रेम भाव है, घृणा और हिंसा और बुराइयों से बचे रहोगे। साइंस संगठन की अन्य गतिविधियों जैसे भजन, सेवा आदि के साथ अगर हम साइंस साहित्य के अध्ययन को भी जोड़ लें तो ज्ञान के प्रकाश से हमारी मनोवृत्ति मेंटेलिटी में विस्तार आएगा। अतः हम भव सागर के पार उतरने योग्य भी हो जाएंगे। इस प्रकार साईं हमें समझाते हैं। जय साई राम। ओम श्री साई राम। अभी हमने आदरणीय श्री पीसी शर्मा जी के मुखारविंद से भगवान बाबा के साथ उनके दिव्य अनुभवों का श्रवण किया और उन्होंने जो संगठन में रहते हुए जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए, अनुभव किए, जो एहसास किया, उसके बारे में हमने जाना। तो आज के इस उनकी वार्ता के लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ और भगवान स्वामी से ये मंगल कामना करता हूँ कि आप सदैव हमें इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहें। आपका वरद हस्त हमारे ऊपर बना रहे और हम सब आपके अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करें और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ें। साई राम। जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदेवम मरियंतयुनी में, स्वामी मरियंतयुनी में। नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो